बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, शऊर टीवी के चैनल से प्रोग्राम सेहत व तंदुरुस्ती में आज गुफ्तगू होगी हार्ट अटैक से बचाव के तरीके। हमने पहले ये देखना है कि हार्ट अटैक की वजूहात क्या है। बेशुमार वजूहात में से चंद एक जो अमूमी हमारे मुआशरे में देखने आती है, उसमें सिगरेट नोशी, शराब नोशी, नींद का बैलेंस ना होना, यानी असूली तौर पे सेहतमंद तंदुरुस्त बंदे के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नींद पूरी करे, यानी टाइम पे सोए, टाइम पे जागे। रात देर तक जागते रहना और दिने देर तक सोते रहना, ये हमारा रोज़मर्रा के जो मामूला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हमारी बहुत सी बीमारियों का बायस बन रहा है। इसी तरह हमारे खाने बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर मुश्तमिल हैं, एनिमल फूड और प्लांट फूड। यानी हम कह लें कि सब्ज़ियाँ, फल और गोश्त। अब हमने ये देखना है कि हमारा गोश्त का इस्तेमाल कितना है और हमारी सब्ज़ियों का इस्तेमाल कितना है। अगर जायज़ा लें तो चिकनाई इसका बेसिक सोर्स जो हमारे लिए नुकसानदेह है वो एनिमल फूड से मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि एनिमल फूड यूज़ नहीं करनी, एक तरीके से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमारे निज़ाम को फ़ैट्स की भी ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपने खून से कोलेस्ट्रॉल को ज़ीरो कर दें, निकाल दें, तो हमारी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी। तो हमने इसको बैलेंस रखने के लिए अपनी खुराक में सब्ज़ियाँ, फल और मुनासिब नींद, ये चीज़ें हमने बैलेंस करनी है कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। इन सब से हटकर जो देखा गया है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस और चीज़ है, परेशानी और चीज़ है। परेशानी बुनियादी तौर पे कोई ऐसा मामला है जो खुदा न खास्ता कोई हड्डी टूट जाना, कोई चोट लग जाना, कोई। और स्ट्रेस क्या है? कोई काम परेशानी वाला होने से पहले उसके मुतल्लिक़ सोचना कि ये ना हो जाए। तो हमने स्ट्रेस से बचना है, और अगर खुदा न खास्ता कोई परेशानी आ गई है तो उस परेशानी का हल निकालना है। एक्सरसाइज हार्ट अटैक से बचाव के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है और इसका मुनासिब तरीका होना चाहिए। अगर हम अपने मामूलात को इन चीज़ों के ताबे कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम सेहतमंद रहेंगे कि हमने टाइम पे सोना है, टाइम पे जागना है, हमने खानों में वो सब कुछ खाना है जो अल्लाह करीम ने हमारे लिए पैदा किया है। गोश्त है, सब्ज़ी है, दाल है, ये सारी चीज़ें हमने खानी है, लेकिन एक इत्दाल, एक हदबंदी, कि हद से ज़्यादा चिकनाई नुकसान देती है, जिसको कोलेस्ट्रॉल में मुख्तलिफ़ कैटेगरी से शो किया जाता है, जैसे कि HDL है, LDL है। ये बुनियादी तौर पे दो फंक्शन अहम करते हैं कि HDL जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, यानी हमारे खून को रवा दवा रखने के लिए, LDL जो इसको इंतहा से ज़्यादा गाढ़ा जम जाने वाली चर्बी, आसान तरीन अल्फाज, और इनके दरमियान एक लफ्ज़ आता है ट्राइग्लिसराइड, यानी ऐसा कोलेस्ट्रॉल, ऐसी चिकनाई, ऐसी चर्बी जो इनको गाढ़ेपन में तब्दील कर देती है। और शायद ये इन दोनों की निस्बत हमारे लिए इसलिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि हम बहुत सी चीज़ों को कोलेस्ट्रॉल फ्री समझ के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। कि ऑलिव ऑयल है कि एक हद तक इस्तेमाल करें तो सेहत के लिए मुफीद है, और जब हम ये समझते हैं कि ये सेहत के लिए मुफीद है और चीज़ें उसमें फ्राई कर करके खाना शुरू कर देते हैं, तो यही ऑलिव ऑयल नुकसानदेह भी है।
तो सबसे पहले तो हमने ये करना है कि अपनी खुराक को इत्तेदाल पे रखना है। भूख से ज़्यादा नहीं खाना, पेट भरकर नहीं खाना। इसके अलावा खाने पे नहीं खाना, मसलन अभी खाना खाया है तो एक मुकर्ररा टाइम के बाद दोबारा खाने का जब टाइम हो तो खाना खाएं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारे खाने के लिए। हमारा कुछ शेड्यूल पेट साफ़ करने का भी है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी खुराक जब तक भी हमारे पेट में रहती है, मैदे में, आंतों में, हत्ता कि आखिरी आंत का हिस्सा जिसे हम रेक्टम बोलते हैं, वहाँ तक भी इसके प्रोसेस में से कुछ निकल के हमारे खून में शामिल होता है और उसमें वही चीज़ हमारे जिस्म में ज़्यादा पहुँचेगी जो उसमें ज़्यादा होगी। लामुहल्ला इन दिनों हमारे खानों में चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो हमारे खून में चिकनाई बढ़ती जाएगी। अगर वही पखाना टाइम पे हमारे जिस्म से निकल जाए तो बहुत सी चिकनाई वेस्ट हो जाएगी कुदरती तरीके से। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिन में कम से कम एक दफ़ा पेट ज़रूर साफ़ होना चाहिए। अगर दिन में सुबह शाम हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम दिन में एक दफ़ा पेट ज़रूर साफ़ होना चाहिए। कब्ज़ की सूरत में यही होता है कि हमारे निज़ाम में सारी चिकनाई निकल जाती है और वही पखाना इंतहाई खुश्क हो जाता है, जिससे आंतें बाहर निकालने से कासर हो जाती हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। हत्ता कि स्टूल वाली जगह भी फट जाती है और बवासीर का बायस भी बनता है। तो इसमें एक चीज़ खाने को हज़म करने के अलावा एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे कब्ज़ का किसी किस्म का कोई अंसर ना रहे, कि हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने में फ़ाइबर वाली चीज़ें जो कि सब्ज़ियों और फलों में मौजूद हैं। इसके अलावा पानी का हमारी बॉडी में इंतहाई फंक्शन है। अगर हम पानी कम पिएंगे तो भी चिकनाई बढ़ती जाएगी और कब्ज़ की शिकायत पैदा होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पर पानी हमारे हाजमे के प्रोसेस में भी मददगार होता है। ये हमारी पीएच यानी तेज़ाबियत को कम करता है। नतीजतन हमारा हाजमे का प्रोसेस बड़ा नॉर्मल तरीके से होता है। इसकी वजह से फिर पखाना टाइम पे जिस्म से खारिज भी हो जाता है। हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में हमने जो चीज़ें भी देखी हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है वो है स्ट्रेस, यानी किसी चीज़ का वहम हो जाना, वहशत हो जानी, किसी चीज़ को अपने आप पे तारी कर लेना कि ये चीज़ मेरे लिए नुकसान का बायस होगी। अस्सलाम वालेकुम।